चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है हम पार्शियल डेरिवेटिव का ही आगे उसका एग्जाम्पल समझेंगे कि किस तरीके से सॉल्व होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है जिसमें फंक्शन इफ़ u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, और वो फंक्शन का हमको प्रूफ दिए हुए हैं कि हमको एक बार ये प्रूफ करना है जिसमें हमारे सारे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई का सम जो है वो 3/x प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्म में होता है। वैसे ही इसका सेकेंड फॉर्म भी दिया है सॉल्व करने। तो अब ये वाले जो एग्जाम्पल है वो किस तरीके से होते हैं सॉल्व, तो वो देखते हैं। तो अपन फर्स्ट जो पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट के लिए पहले तो हमें वही तीनों के रिस्पेक्ट में, तीनों वेरिएबल 3 वेरिएबल्स का ये क्वेश्चन है, तो 3 वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में ये पार्शियल डिफरेंशिएट करेगा। तो कैसे करेगा देखें हम। पहले जो गिवन है हमें वो देख लें। क्या गिवन है? गिवन हमें एक u फंक्शन जो दिया हुआ है हमारा log x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब इसको पहले हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लें। तो u बाय x डेल u बाय डेल x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। log का जो सिंपल, क्योंकि ये फंक्शन टू फंक्शन का फॉर्म जा रहा है, मतलब एक बार हमारा log का और उसके अंदर जो पूरे वेरिएबल्स के उसके रिस्पेक्ट में, तो मतलब पहले log का होगा। तो log का जो होगा क्या होता है, डिफरेंशिएशन सिंपल होता है जो भी वेरिएबल है वो डिवाइड में आता है। तो 1 अपॉन ये पूरा हमारा वेरिएबल पे प्लेस पर है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब जब हमने एक बार ये लॉग का तो कर दिया, लेकिन अंदर जो इक्वेशन है उसको भी x के रिस्पेक्ट में हमको फिर से अगेन करना है। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ जो इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब हम यहाँ पे जब x के रिस्पेक्ट में इसको कर रहे हैं तो सिर्फ x वाला वेरिएबल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है केवल वो उसको टारगेट करेगा, बाकी एज ए कांस्टेंट यूज करता है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो x क्यूब का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, y क्यूब का 0, z क्यूब का 0, इसमें x प्रेजेंट है तो x का हो जाएगा 1 और बाकी रिमेनिंग एज इट इज। तो कांस्टेंट जैसे मल्टीप्लिकेशन वाले एज इट इज चलते वैसे ही 3yz एज इट इज आ जाएगा। और डिवाइड में हमारा, क्योंकि ये ऑब्लिक में है तो ये डिवाइड में यही इक्वेशन बन जाएगी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो जैसे ये x के रिस्पेक्ट में आया, सिमिलरली ये y के रिस्पेक्ट में भी ऐसा ही देगा और z के रिस्पेक्ट में भी ऐसे ही देगा। तो उस केस में सिर्फ वो क्या करेगा, y के रिस्पेक्ट में y को टारगेट करेगा, z के रिस्पेक्ट में z को टारगेट करेगा। तो ऐसे अपन तीनों के डेरिवेटिव लिख लें। तो y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डेल u बाई डेल y इक्वल्स टू, यहाँ जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा, बाकी y वाला हो जाएगा और जो रिमेनिंग वेरिएबल है वो आ जाएंगे ऊपर। तो 3y क्यूब माइनस रिमेनिंग वेरिएबल y के अलावा कौन से बचते हैं 3x और z डिवाइडेड बाय एल दिस इक्वेशन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। फिर हम वैसे ही z के रिस्पेक्ट में कर लें, डेल u बाई डेल z क्या हो जाएगा, z का करेगा तो x और y 0 हो जाएंगे, z का हो जाएगा, z क्यूब का हो जाएगा 3z स्क्वायर, और यहाँ माइनस इसमें भी z रिमूव मतलब 1 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा माइनस 3xy डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब हमको जो फर्स्ट फॉर्म सॉल्व करना है, प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंग हमारे ये तीनों जिसके रिस्पेक्ट में हमने सॉल्व किया है तीनों का सम ऑफ करना है। तो फॉर फर्स्ट हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। फर्स्ट प्रूव करना है तो डेल u बाई डेल x, फिर डेल u बाई डेल y, फिर डेल u बाई डेल z इक्वल, तो ये तीनों पोर्शन प्लस होंगे, तीनों पोर्शन प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 3yz डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz प्लस y वाला पार्ट आएगा 3y स्क्वायर माइनस 3xz डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। वैसे ही z वाला पार्ट आएगा प्लस 3z² माइनस 3xy बाय x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। तो ये हमने अभी क्या किया यहाँ पर, इसको सम के फॉर्म में लिया। अब देख रहे हो कि एलसीएम कैसा है, सिमिलर है सबका। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर और बाकी ऊपर वाले पार्ट सब प्लस में हो जाएंगे और सब में कॉमन क्या है यहाँ पर 3 जो है कांस्टेंट वो कॉमन है। तो अपन वैसे लिख लें, कॉमन लिख लें पूरा। तो पहले तो हम डिनोमिनेटर लिख लें, नीचे का जो है ये क्या आ जाएगा, सेम आ रहा है, क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। जब हम ऊपर वाले को लिख रहे हैं तो स्क्वायर वाले टर्म हम अलग आगे प्लस तक लिख दें, जो विदाउट स्क्वायर है वो हम पीछे लिख दें और 3 कॉमन ले लें। तो ये कैसे लिखा जाएगा, 3 कॉमन सारे स्क्वायर टर्म मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस yz माइनस xz माइनस xy। तो ये आ रहा है। और एक रूल होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसका इसमें जो नीचे दिया हुआ है उसी का एक्सपेंशन ये सेम पार्ट होता है इनटू x प्लस वाई प्लस जेड। तो उसके अकॉर्डिंग हम ऐसे कैसे लिखते हैं यहाँ पर 3x² प्लस y² प्लस z² माइनस yz माइनस zx और माइनस xy डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म आ रही है। तो नीचे वाली टर्म का हम फॉर्मूले में एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो ये बन जा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस yz माइनस xz माइनस xy। तो अब आप देख रहे हो कि इसका जो न्यूमरेटर का है ये पार्ट और डिनोमिनेटर का ये पार्ट एग्जैक्टली सेम है। वो क्या हो जाएंगे, सेम कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा वही हमें प्रूफ करना था। तो रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पर बचा है 3/x प्लस वाई प्लस जेड। तो आप देख रहे हो तो फर्स्ट यहाँ पे क्या हो गया, प्रूव हो गया है। ठीक है ना, फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया है। ये जो हमें प्रूव करना था ये आ गया है। ठीक है, देखिए अभी हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था एज इट इज ऐसे ही। अब हमको सेकेंड पार्ट प्रूव करना है, बट जब सेकेंड प्रूव करना है तो हमें फर्स्ट का यूज़ करना ही करना है। तो अगर ये सेकेंड वाला प्रूफ आता है डायरेक्टली आपको प्रूव करने के लिए एग्जामिनेशन में, तो आपको पूरा फर्स्ट भी सिंप्लीफाई करना है। तो उसका कैसे यूज़ करते हैं, अब देखिए सेकेंड पोर्शन। सेकेंड में हमें प्रूव करने के लिए बोला है डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड का होल स्क्वायर इंटू यू। और इसको हम सेपरेटली कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू जो दूसरा पोर्शन बच रहा है उसमें अंदर u मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल u बाई डेल वाई प्लस डेल u बाई डेल जेड। ये ऐसे हो जाएगा, है ना। ये इस पार्ट को हम जहाँ स्क्वायर था उसको 2 पार्ट में और जो एक पार्ट में u मल्टीप्लाई होता है, मतलब दोनों केस में अगर u मल्टीप्लाई होता है तो u वही अंदर होता है और उसका होल स्क्वायर होता है। पर u बाहर है, दैट मीन्स वो u एक एज इट इज है और एक में u है। अब इस वाले पोर्शन को अभी हमने फर्स्ट पार्ट से प्रूव किया, जिसकी वैल्यू क्या है 3 बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने अभी सॉल्व की 3 बाई वाई प्लस जेड। ठीक है, तो अब ये सॉल्व करना है तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला टर्म जो है वो ईच पार्ट में सेपरेट हो जाएगा, मतलब वो x के साथ भी आ जाएगा, y के साथ भी, वो क्योंकि सम है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो x में भी डिस्ट्रीब्यूट, y में भी, z में भी। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, ये हो जाएगा हमारा डेल बाई डेल x इंटू 3/x प्लस वाई प्लस जेड, फिर प्लस डेल बाई डेल वाई 3/x प्लस वाई प्लस जेड प्लस z के साथ भी हो जाएगा ये सेपरेट 3/x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे सेपरेट हो गया।
अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो इसके दो मेथड है कि आप इसको या तो इन्वर्स में ले लो फिर सिंप्लीफाई करें, या तो u बाई v मेथड या फर्स्ट बाई सेकेंड जो क्वोशिएंट फॉर्म लगाए तो वो लगा सकते कर सकते। तो दोनों केस से हो सकता है। तो मैं यहाँ पे इसको इन्वर्स फॉर्म में लेके सिंप्लीफाई करेंगे। तो डेल बाई डेल एक्स 3 मल्टीप्लीकेशन में x प्लस वाई प्लस जेड का इन्वर्स एज इट इज, ये भी वहाँ ये ऐसे ही चलेगा और ये भी ऐसे ही चलेगा। तो जो सेम वर्क फर्स्ट पार्ट कर रहा है वही सेकंड करेगा वही थर्ड करेगा। तो हम उसको एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं या एज सिमिलर करके एक पार्ट को दिखाया, या उसका दूसरा मेथड होता है कि हम उसको ऐसे समेशन के फॉर्म में सिर्फ x का लिखा है और एक्सपैंड करते समय हम तीनों वेरिएबल शो करते हैं। तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका इनवर्स आगे, मतलब -3 आगे हो जाएगा, -3 और समेशन, और इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, -1 आगे हो रहा है डिफरेंशिएशन में, ये बन जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, -1 का हो जाएगा -2, और अंदर जब हम वेरिएबल्स का कर रहे हैं तो x का बनेगा तो x का हो जाएगा 1। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो पार्ट बन रहा है वो बन रहा है -3 समेशन डिवाइडेड में क्या हो जाएगा ये आपका, क्योंकि समेशन हम किसका ले रहे हैं, तीनों वेरिएबल के लिए ले रहे हैं, तो 3 वेरिएबल्स के लिए समेशन आगे आ जाएगा -3 ऊपर x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2 ऐसा बन जाएगा। अब इस समेशन को ओपन कर दोगे तो समेशन मतलब 3 टाइम्स, तो ये 3 वेरिएबल है तो 3 टाइम्स ही हो जाएगा, 3 बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2, फिर -3 बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2, फिर -3 बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2, ऐसा चलेगा। और हम अगर इसको तीनों को सम करते हैं तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है -9 बाय 3 प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2, और यही हमारा जो है सेकंड का क्या है, प्रूफ करना था हमको ये, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया है। ठीक है, क्लियर है ये यहाँ तक। तो अब इसको सम के फॉर्म में नहीं लिखना है तो अलग अलग एक्स वाई जेड के फॉर्म में अलग अलग उसको सॉल्व करिए, जैसे मैंने एक्स के लिए किया है वैसे वाई के लिए भी करिए, वैसे जेड के लिए भी करिए, अदरवाइज एक को करिए और उसको सम के फॉर्म में दिखा दीजिए। तो इस तरीके से उसको कर सकते हैं। थैंक यू।